जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करेंगे तो आपको समाज से, व्यक्तियों से, लोगों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलेंगी। हो सकता है इसमें से कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हों जो आपके लिए सुखद हो, जो आपको अच्छी लगे, और हो सकता है कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हों जो आपके फेवर में ना हो, यानी वो आपको अच्छी ना लगे, वो कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करें। बच्चों, जब कभी भी आप मेहनत करते हैं, जब कभी आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, तो समाज में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके पांव पीछे खींचने का कार्य करते हैं, या उनके शब्द ऐसे होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। हमेशा बच्चों अपनी मेहनत पर यकीन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि याद रखिएगा, जितने कदम आप आगे बढ़ोगे लक्ष्य आपके उतने ही करीब आता जाएगा, और जिस दिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी उस दिन लोगों के विचार बदलते देर नहीं लगते। तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए और सफलता अर्जित करिए, ताकि जो लोग आपके स्वर में स्वर नहीं मिलाते थे वो आपके स्वर के धारा के साथ बोलना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने #कॉम्पिटिशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अल्टरनेट डेज पे टाइम एंड वर्क और डीआई कंप्लीट करूंगा, तो आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था। आज हम लोग बच्चों डीआई के बारे में बात करेंगे। बच्चों कहना था कि सर डीआई थोड़ी अप लेवल की कराइएगा, थोड़ी अच्छी डीआई कराइएगा जो आजकल मेंस में आते हैं। तो बच्चों, मैं वही डीआईज लेके आया हूँ जो आजकल मेंस में आते हैं, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं और ज़्यादातर बच्चे जिससे डरते हैं। यानी मैं लेकर आया हूँ बच्चों आज के सेशन में सब्जेक्टिव डीआई, यानी ऐसी डीआई जो किसी न किसी टॉपिक से रिलेट करती हैं। टॉपिक से रिलेट करने का मतलब बच्चों ये नहीं कि रेशियो और केवल परसेंटेज ही हो, वो आपका टाइम एंड वर्क हो सकता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, बोर्ड एंड स्टीम हो सकता है, पाइप एंड सिस्टम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, इवन नंबर सीरीज पर भी डीआई बन सकती है, आपका एज हो सकता है, एवरेज हो सकता है। ऐसे जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं बच्चों, उन टॉपिक्स पर भी डीआईज बनती हैं और आपके पेपर में आती रहती हैं। तो मैं उन्हीं डीआईज का एक कलेक्शन लेके आया हूं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा पाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप किसी पेड बैच में भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की डीआई की। आज के लेक्चर में हम लोग 2 डीआईज की बच्चों बात करेंगे, जिसमें से एक डीआई होगी मिसिंग और एक डीआई होगी कैसलेट के फॉर्म में। बच्चों, सबसे पहले मैं डीआई के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअली डीआई होता क्या है, जिसको लेके आपके दिमाग में फोबिया बना हुआ है। डीआई का मतलब होता है बच्चों डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़े विश्लेषण। इसका मतलब होता है आपके पास एक इंफॉर्मेशन होगा सिस्टमेटिक मैनर में, आपको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और वहां से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकालना ही बच्चों क्या कहलाता है, डीआई कहलाता है। यानी इंफॉर्मेशन का सेट होता है डीआई, वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को निकालना ही क्या कहलाता है, आपका डीआई कहलाता है। और डीआई का कोई टाइप नहीं होता बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे टाइप के डीआईज होते हैं, डीआईज का कोई टाइप नहीं होता। डीआई का मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे तरीके हमारे पास होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, तो बच्चों हम सभी क्रिकेट मैच देखते हैं। जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो बच्चों उसमें जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आता है, या मान लो जब विराट कोहली बैटिंग करने आता है, तो आपने देखा होगा उसका नाम लिखा होता है, फिर उसने कितने मैचेस खेले, ओडीआई में कितने रन्स बनाए, टी20 में कितने रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट क्या है, बैटिंग एवरेज क्या है, 100 कितने मारे, हाफ सेंचुरी कितने मारे, अलग अलग देशों के खिलाफ, ऐसे मान लो इस फॉर्म में डेटा देता है। यानी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज के खिलाफ वनडे टी20 वगैरह में कितने रन्स बनाए, क्या एवरेज था, क्या हाई स्कोर था, कितने हाफ सेंचुरी, कितने सेंचुरी, कितने 4, कितने 6, उसका एक इन्फॉर्मेशन ऐसे दे दिया। तो बच्चों ये भी डीआई ही है, ये उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का एवरेज क्या था, तो आप इसको देख के बता सकते हो। बच्चों इसी को डीआई कहते हैं। डीआई जो आपके दिमाग में घुसा हुआ है बच्चों, एक बात अपने दिमाग में उठा लीजिए, डीआई सबसे आसान चैप्टर होता है, क्योंकि आपके सिलेबस का ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर आपके सामने होता है, बस आपको ढूंढना है। और ये कितना मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर ये तो बहुत मुश्किल डीआई चैप्टर होता है। ये उतना ही मुश्किल होता है जितना पार्ले जी के पैकेट पर पार्ले जी का प्राइस ढूंढना। आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं बच्चों, तो उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, वहां पर आपको उसका प्राइस पता करना होता है या एक्सपायरी डेट पता करना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पार्ले जी वाली वो लड़की जो होती है वो आके आपसे कहती है कि हेलो मैं हूँ पार्ले जी वाली लड़की और एक्सपायरी डेट यहाँ है और ये एक्सपायरी डेट है, अब आप इसे पढ़ लीजिए। वहाँ आपको कोई बताता तो है नहीं, उस पर एक इन्फॉर्मेशन दी होती है सिस्टमेटिक मैनर में, एक अच्छे तरीके से पजल करके नहीं दी होती, सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं।
वहाँ से आपको पता करना होता है एक्सपायरी डेट क्या है, आप देख लेते हैं। आपको पता करना होता है क्या प्राइस है, वो आप देख लेते हैं। इसी को बच्चों DI कहा जाता है। किताब खोलते हो, कंटेंट में देख लेते हो, CI पेज नंबर 324 पर है बच्चों, इसी को DI कहते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो और देख लेते हो ये ट्रेन नंबर है, इस नाम से ट्रेन चलती है, यहाँ से यहाँ चलती है, इतने बजे आती है, इस प्लेटफॉर्म पर आएगी बच्चों, इसी को DI कहते हैं। बच्चों आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, उसमें अपने जिसको कॉल करना है उसका ढूंढ लेते हो, बगल वाली पड़ोसन का नंबर, उसी को DI कहते हैं। DI इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट योर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, DI कहते हैं। दिमाग से फोबिया DI का निकाल दीजिए। हाँ, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का कई तरीका हो सकता है। डेटा इस तरह से है तो टेबुलेशन फॉर्म में होता है। अब मान लो विराट कोहली ने 137 रन मारे नाबाद, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 137 रनों की पारी खेली, तो आपने देखा होगा वैगन व्हील दिखाता है। उसने बताया कि विराट कोहली ने फाइन लेग में 20% रन मारे, थर्ड मैन पर विराट कोहली के 10% रन थे, कवर्स और थर्ड मैन के बीच में विराट कोहली ने 40% रन स्कोर किए, और स्ट्रेट में 20% रन, स्ट्रेट में उन्होंने 20% रन मारे, और मिड विकेट से मिड ऑन तक उन्होंने 10% रन मारे। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों, विराट कोहली ने किस किस एरिया में कितने रन मारे, उस रनों का डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दे दे या डिग्री में भी दे सकता है। तो इन्फॉर्मेशन ही तो है, उसी को सर्कुलर फॉर्म में दे दिया गया बच्चों, तो इसी को हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। आप बस चीज़ें देख के डरते हो, डरना नहीं, इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी फॉर्म में दे दे। अब वही इन्फॉर्मेशन मान लो ऐसे दे दे कि महेंद्र सिंह धोनी का अलग अलग सालों में बैटिंग एवरेज क्या था, तो मान लो इस तरह से बार बना दे, 2006 में, 2007 में, 8 में, 9 में, अलग अलग ईयर्स में महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग एवरेज ये था। तो बच्चों वो इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है, डिफरेंट ईयर में बैटिंग एवरेज क्या था धोनी का, उसको उसने इस फॉर्म में दिया, इसी को बार ग्राफ कहते हैं। अब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे मैच दिखाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया, फिर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से ब्लू कलर की लाइन दिखलाती है, भारत ने पहले ओवर में अपना पहला विकेट खो दिया शिखर धवन का, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई रोहित शर्मा और कोहली के बीच में, फिर कोहली आउट हो गए, उसके बाद फिर धोनी आए, उन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप की, और ऐसे ही चलता रहा, और एक ओवर में 3 विकेट गिर गए, फिर आखिरी ओवर में जाकर रोहित शर्मा ने 200 रन मारे और भारत का स्कोर हो गया 347 पर 8 विकेट। फिर दिखाता है पाकिस्तान उसका पीछा करती है, पाकिस्तान पहले ही ओवर में मार देता है 20 रन, बॉलर ईशांत शर्मा तो 20 रन तो जाएगा ही जाएगा। फिर इसी तरह से पार्टनरशिप चलती रहती है, विकेट गिरते रहते हैं, फिर आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए होता है 7 रन्स, और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे गेंदबाज को बॉलिंग करने के लिए दे देते हैं जिसने जीवन में कभी बॉल ही ना पकड़ी हो, जोगिंदर शर्मा टाइप। अब जोगिंदर शर्मा आते हैं, जीतने के लिए 7 रन चाहिए और वो अपने ओवर में केवल 5 रन खर्च करते हैं, यानी पाकिस्तान का स्कोर हो जाता है 346 पर 9, और इंडिया वॉन द मैच बाई 1 रन, और भारत 1 रन से मैच जीत जाता है। इन्फॉर्मेशन ही तो है। ब्लू लाइन से उसने इंडिया की इन्फॉर्मेशन को दिखाया, किस ओवर में कितने रन बने, कहाँ कहाँ विकेट गिरे। ग्रीन लाइन से उसने पाकिस्तान को दिखाया, कहाँ विकेट गिरे, कितने रन बने। तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसी फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में, इसी को लाइन ग्राफ कहते हैं। अब देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया मैच जीतेगी, वो तो मैंने जिता दिया 1 रन से, और मैच रोमांचक होना भी जरूरी है, इसलिए मैंने 1 रन जिताया है। कमी कोई नहीं रखी है, पूरा मैच एकदम बरोबर मस्त खिला के मैंने मस्त जितवाया है, और हमने दोहरा शतक भी लगवाया किससे, रोहित शर्मा से। मुद्दे की बात पर आइए तो जरा ये ध्यान रखिएगा कि ये भी इंफॉर्मेशन ही था, बट लाइन के फॉर्म में था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। बॉक्स में था, टेबल ग्राफ बोलते हैं। सर्किल में था, पाई चार्ट बोलते हैं। इस तरह से था, बार ग्राफ बोलते हैं। इसी बॉक्स में कुछ डेटा गायब हो जाए तो मिसिंग DI कहते हैं। इसी पाई चार्ट में 2-3 पाई चार्ट आ जाए तो कॉम्प्लेक्स पाई चार्ट बोलते हैं या मल्टीपल पाई चार्ट बोल देते हैं। इसी बार ग्राफ में 2-2, 3-3 ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला के देता है तो उसको मिक्स बार ग्राफ बोल देते हैं। या इसी लाइन ग्राफ को सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दे बच्चों तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रडार ग्राफ बोल देते हैं। अब देखो समझने वाली बात क्या है, बहुत सारे जादूगर ऐसे जादू बताते रहते हैं, ये पढ़ लो ये आ जाएगा। अरे जादू से थोड़ा आगे निकलो। DI इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, वो आपको दिया जाएगा एक सिस्टमेटिक मैनर में। अब वो सिस्टमेटिक मैनर रिप्रेजेंट करने का क्या होगा ये कोई फिक्स नहीं होता। इस फॉर्म में भी हो सकता है, 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 इस फॉर्म में भी हो सकता है। और आप सोचो केवल इतने ही फॉर्म में DI आती है तो नहीं। अभी अभी SBI ने पूछा, कुछ इस तरह का नलकूप टाइप DI बना दिया उसने, लो अब बताओ। तो बहुत सारे चमत्कारी लोगों ने इसका भी नाम रख दिया। नाम रखने में हमारे देश के लोग तो इतने आगे हैं कि नाम बच्चों के पैदा होने से पहले रख देते।
चुन्नू मुन्नू जो भी रखना है, पता नहीं कि लड़का होगा लड़की, लेकिन नामकरण पहले रख दिया। DII इसका भी लोगों ने नाम रख दिया, ये लूप DI है, मतलब बच्चा देखे तो उसको फीलिंग है लूप DI, कुछ नया आ गया, मतलब छत पे चढ़ के वो कूद जाए कि लूप DI क्या होता है, नया सा आ गया। फिर से मैं कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन देने का तरीका कुछ भी हो सकता है। मुझे देना हो मैं हेक्सागन में DI दे दूँ, क्या फर्क पड़ता है, 6 इंफॉर्मेशन हो गया, सारी 6 लाइन मैं ट्रायंगल में दे दूँ, तीनों लाइन एक स्पीड को, एक डिस्टेंस को, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर दे। तो इंफॉर्मेशन आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, उससे अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकालना ही बच्चों क्या कहलाता है, DI कहलाता है। तो आप इस चैप्टर से डरिए बिल्कुल भी मत। और सब्जेक्टिव DI यानी वो DI जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होती हैं बच्चों, वो तो और ज़्यादा आसान होती हैं, क्योंकि आपका अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर DI चुटकियों में सॉल्व होती है। और ये बहुत सारे बच्चे पेपर में इसको देख कर डरते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका यही डर दूर करने के लिए मैं DI लेके आया हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आप नेट पे सर्च मार लीजिए, जिस तरह के DIs मैं करवाने वाला हूँ आप वीडियो के एंड में देखिएगा, उस तरह का DI आपको पूरे नेट में कहीं पर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पेड बैच में मिलेगा, इवन आप पेड बैच भी जाके देख लीजिए, वहाँ पर भी ये सारे DIs कोई नहीं कराएगा। रेगुलर क्लास के बारे में छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को क्लास में भी ये DIs कराता हूँ। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भले ही ये फ्री है, भले ही आप में से बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया, अब तो रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा, फिर भी मैं ये लेके आया हूँ, जितने बच्चे हैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी और ये DI लगे कि ये काफ़ी अच्छी है और अलग टाइप है, थोड़ा एफर्ट मेरा अगर आपको पसंद है, तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें पता करे कि हम जो मेहनत करते हैं वो किस तरह की करते हैं और हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो किस लेवल का प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए आइए शुरुआत करते हैं अपने मेंस लेवल के DI की। और आज लेंगे सबसे पहला DI, थोड़ा सा मैंने आसान रखा है इसको, ताकि आप थोड़ा फ्लो में आ जाएं, फिर धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे। इतना आसान भी नहीं है तो हल्के में भी ना लेना। तो पहले DI बच्चों हम लोग करेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की मिसिंग DI, जिसका इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें। दूसरी बात बच्चों, चूंकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, रेगुलर क्लास में मैं DI कराता हूं, तो पहले आपको मौका देता हूं कि आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं उसको सॉल्व करके समझाता हूं कैसे करना है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चूंकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे और आपके बीच में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसे ऑनलाइन बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं वेट करूँ, मुझे दिखेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पड़ोसन से बात कर रहे हो या छत पे किससे मिलने चले गए। तो यहाँ पर मैं DIs को आपको क्वेश्चन दूंगा और उसको मैं बाकायदा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। आपको पहले DI पढ़ना है, पेन पेपर लेके साथ में बैठिए, DI का डेटा शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जरूर नहीं कि आप सॉल्व करें, पहले समझें, क्योंकि सब्जेक्टिव DI है बच्चों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहले आप पूरा वीडियो एंड तक देखें, साथ तक देखें और हर प्रोसेस को समझें स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो एंड होने के बाद इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और ये यही नहीं, मैं रेगुलर क्लास में भी कहता हूँ, क्लास में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, सबसे पहले आपको घर जाकर क्लासेस में जो क्वेश्चन कराए गए उन्हें सॉल्व करना होता है, ताकि क्या होता है कि आप उनको सॉल्व करो तो आपको पुरानी चीज़ें सारी रिकॉल हो जाती है। क्लास में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, घर तक पहुँचते पहुँचते मैडम से बात करते हुए, झगड़ा करते हुए, गोलगप्पा खाते हुए, आधे रास्ते में सब छोड़ते हुए चले जाते हो, घर पहुँचते पहुँचते 20% बचता है। आप क्या करते हो, उठाते हो मोटी सी किताब लेके क्वेश्चन लगाना शुरू कर लेते हो। 100% पढ़ के आए थे, 80% रास्ते में गिरा के चले आए, 20% लेके कूदने लगते हो क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन के बाद बैठ जाते हो कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, पढ़ाया गया हमें समझ में नहीं आया। प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में और सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को करें, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, चाहे वो आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ें, मुझसे पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अपना बेस्ट देता है। डिपेंड करता है आप पर कि आपको किसका ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, या आपको रिक्वायरमेंट जिसकी है वो आपका टीचर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सारे टीचर अच्छे होते हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती है, कमी निकालना बंद करिए। क्वेश्चन को लगाइए, उन क्वेश्चन को पहले लगाइए जो आपको क्लासेस वगैरह में कराया गया है, उसके बाद फिर नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर आप घर पे उन क्वेश्चन को लगाओगे तो क्लास में बताई गई सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, तो एक अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फिर से आपके फ्रेश हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली और अच्छे से लगा पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में नोट करिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम होगा, घर पे है, बोर्ड ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हो सकता है बीच बीच में क्वेश्चंस आपका गायब होता रहे, इसलिए आप प्रॉपर्ली डेटा नोट करते हुए रहिएगा, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, और एंड होने के बाद वीडियो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक मिसिंग DI आ गई। देखो मिसिंग DI है, इसका मैं डेटा यहाँ पे बना दे रहा। बच्चों मिसिंग DI के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, मिसिंग DI भी 2 तरह की होती है। एक मिसिंग DI ऐसी होती है जिसमें आपको पहले उस DI को
फिल करना होता है। फिल करने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। और दूसरा होता है बच्चों, जहां पर आप एक बार में डेटा फिल नहीं कर सकते वहां पर आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डेटा पढ़ना होता है और फिर आपको इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है। दो तरह की मिसिंग डीआई होती है, एक होती है पहले आप डेटा निकालिए फिर आप आंसर बता पाएंगे पांचों क्वेश्चन का। दूसरा होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर निकलेगा, डेटा फिल करना है, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ना है, डेटा निकलेगा, फिर फिल करना है, मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही डेटा निकलता चलता है। तो दो तरह की डीआई होती हैं। अब आप सोचोगे कि हम कैसे पता करें कि पहले डेटा निकालना है या पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है वहां से डेटा निकलेगा। तो बच्चों ऐसी मिसिंग डीआई जिसमें पहले डेटा निकालना होता है उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशंस भी दी जाती हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 3 इंफॉर्मेशन आपको इस डीआई के साथ गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, क्या कहना चाह रही है, आइए एक एक करके बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो ये गिवन है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी क्यू एंड आर इज 2:1:3। पी क्यू और आर के स्पीड का रेशियो बच्चों क्या है, 2:1:3 है। तो मैंने यहां पे लिख लिया 2:1:3। सेकेंड इंफॉर्मेशन में कह रहा है बच्चों कि टाइम टेकन बाय क्यू एस, क्यू के द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय पी। क्यू का टाइम पी के टाइम का 1/3 है एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 10% ऑफ द टाइम टेकन बाय आर। मतलब बच्चों क्यू का टाइम पी के टाइम का 1/3 भी है और साथ में क्यू का टाइम आर के टाइम के 10% के बराबर भी है। मतलब अगर किसी एक का टाइम निकले तो हम बाकियों का टाइम भी निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, पहले इंफॉर्मेशन में तीनों की स्पीड का रेशियो गिवन है बच्चों और वो है 2:1:3। सेकेंड इंफॉर्मेशन में बच्चों कह रहा है कि क्यू के द्वारा लिया गया समय पी के द्वारा लिए गए समय का 1/3 है तथा आर के समय के 20% के क्या है, बराबर है। ये आपकी सेकेंड इंफॉर्मेशन थी। और तीसरी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं बच्चों तो तीसरी इंफॉर्मेशन में कह रहा है इफ पी ट्रेवल सेम डिस्टेंस, यदि पी जो डिस्टेंस यहां चल रहा था उसी डिस्टेंस को, इफ पी ट्रेवल सेम डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, पी जो डिस्टेंस चल रहा था अगर वो उसी डिस्टेंस को पुराने स्पीड के 2 गुना स्पीड से चले, डबल चाल से चले, देन ही विल सेव 30 सेकेंड। तो वह अपनी जर्नी में 30 सेकेंड की बचत कर लेता है, उसको 30 सेकेंड कम लगते हैं। बच्चों थर्ड इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि अगर P अपनी एक्चुअल स्पीड के डबल स्पीड से उसी दूरी को चले जिसको वो यहाँ पे चल रहा था तो उसे पहले से 30 सेकेंड क्या लगता है, कम लगता है। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब देखो बच्चों, पहले में रेशियो ऑफ स्पीड है तीनों का और हमें किसी का स्पीड पता है नहीं, तो पहला इंफॉर्मेशन तो फिलहाल अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते। सेकेंड इंफॉर्मेशन में टाइम का रिलेशन है, क्यू का टाइम पी के रेस्पेक्ट में और आर के रेस्पेक्ट में गया है 1/3 और 10%। हमें किसी का टाइम भी नहीं पता है तो फिलहाल इसे भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। इस पूरे डेटा में आपको केवल डिस्टेंस ऑफ क्यू पता है, बाकी सारी वैल्यूज क्या है आपको गायब है, वो हमें निकालनी है इन 3 डेटा की हेल्प से। तो बच गया कौन सा बच्चों, तीसरा इंफॉर्मेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है जरा बात समझिएगा। तीसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है बच्चों कि अगर पी अपनी चाल को डबल कर दे, यानी P पहले 1 से जा रहा था तो अभी कितने से जाएगा, 2 से, उसकी एक्चुअल स्पीड और न्यू स्पीड, न्यू का मतलब चेंज होने के बाद, बढ़ाया डबल किया तो डबल, 1:2 हो गया। और बच्चों सेम डिस्टेंस के लिए उसने किया है डबल, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब बच्चों डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, टाइम के। तो अगर उसने स्पीड 1 से 2 की, 1:2 है तो टाइम 2 क्या होगा, 1। अब बच्चों यहां पर उसने कितना सेकंड बचाया, 1 सेकंड, यानी यहां पर वो 1 यूनिट सेव कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना सेव कर रहा है बच्चों, 30 सेकंड, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 सेकंड हो गई। तो उसका एक्चुअल टाइम निकालूं मतलब 2 यूनिट की वैल्यू, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। यानी बच्चों मुझे पता चल गया कि अगर P उसी डिस्टेंस को डबल करके चलेगा तो 30 सेकंड पहले पहुंचेगा, 30 सेकंड बचा लेगा, यानी उससे पहले उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 60 सेकंड का समय लग रहा था, 60 सेकंड का समय लग रहा था। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों देखो हमारे पास टाइम आ गया और ये टाइम किसका आ गया बच्चों, P का टाइम आ गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस पूरी डीआई का डेटा फिल करने का जो सबसे आसान और जो एकमात्र तरीका है वो यही है कि पहले आप P का टाइम निकालें तीसरे इंफॉर्मेशन से,
बाकी और कहीं से आप भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, सांस्कृतिक कोई भी डांस कर लीजिए, शास्त्रीय डांस, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। वेरिएबल लेके करना पड़ेगा और फंस जाओगे। सबसे पहले इसका टाइम निकालना था, वो हमने निकाल लिया बच्चों। कितना आया? 60 सेकंड। बातें अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखिएगा। ये पहला DI है, आसान सा थोड़ा लिया है, अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और बच्चों ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, वो चैप्टर आपका खत्म हुआ है। तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। DI के फॉर्म में बस क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों मुझे P का टाइम मिल गया 60 सेकंड, तो मैंने यहाँ फिल कर लिया 60 सेकंड। देखो ये मैंने बोल्ड थोड़ा किया हुआ है, मतलब ये गिवन था, बाकी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। चूंकि मेरे पास कलर्ड मार्कर है नहीं, बस एक ही कलर का मार्कर है, ब्लैक, तो सब ब्लैक ही में लिख रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया। ये गिवन वैल्यू थी, बाकी हम लोग निकाल रहे हैं। तो बच्चों टाइम आ गया किसका? P का। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन पढ़े, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी थी, वहां कह रहा था Q का टाइम P के टाइम का 1/3 है। तो बच्चों P का टाइम 60 है, P का टाइम कितना है? 60 है। तो Q का टाइम P का 1/3 है, 60 का 1/3 कितना होता है बच्चों? 20 सेकेंड। देखो बच्चों Q का भी टाइम आ गया। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी उसका मैंने यूज किया, वो कह रहा है Q का टाइम P के टाइम का 1/3 है, P का टाइम 60 निकाल चुके, तो Q का टाइम कितना हो गया बच्चों? 1/3 यानी 20। और उसी सेकंड इन्फॉर्मेशन में बच्चों ये भी कह रहा है कि ये जो Q का टाइम है वो R के टाइम के 10% के क्या है? बराबर। यानी Q का टाइम R के 10% के क्या है? बराबर। और Q का टाइम हम निकाल चुके हैं, कितना? 20, जो कि R के 10% के बराबर है। तो बच्चों R की वैल्यू कितनी आएगी? 200 सेकेंड। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये ओरल कैलकुलेट करना होता है। किस नंबर का 10% 20 होता है भाई? 200 का। वो कह रहा था Q का टाइम R के टाइम का 10% है, तो R के 10% की वैल्यू 20, यानी 10% बराबर 20, तो 100% बराबर 200 सेकेंड। तो बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों का टाइम निकल चुका है। थर्ड और सेकेंड इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने पूरी तरह यूज किया और तीनों का टाइम फाइंड आउट कर लिया। और जैसे ही ये मिले तो बच्चों सारा काम हो गया। अब हम बाकी सारी चीज़ों का आंसर निकाल सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो बच्चों अगला आइए निकालते हैं स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? आप देखो डिस्टेंस हमें किसकी पता है? केवल Q की। और टाइम भी पता है Q का, यानी Q 100 मीटर जाता है बच्चों कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो 100/20 यानी Q की स्पीड कितनी हो गई बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। बात आ रही समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा, पहले समझिए, नोट्स बनाओगे सब गोल हो जाएगा, 0 सन्नाटा। फिर कहोगे कौन है वो आदमी जिसने ये क्वेश्चन करा दिया, समझ में कुछ भी नहीं आया। तो वो आदमी मैं ही हूँ, मुझे लालटेन लेके चौराहे पे ना ढूंढना। फिर से कह रहा हूँ, समझिए, सॉल्व आप वीडियो के बाद इस क्वेश्चन को फिर से कर लीजिएगा। अदरवाइज उधर ध्यान रखोगे, इधर रखोगे, ना इधर कराओगे ना उधर कराओगे। समझ गए ना? तो ध्यान इधर रखिए। बाकी बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बराबर मात्रा में लिखते रहें। तो बच्चों हमारे पास Q का टाइम आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब यूज करते हैं पहला इंफॉर्मेशन। उसमें क्या कह रहा है? तो उसमें कह रहा है इनके स्पीड का रेशियो, PQR के स्पीड का रेशियो 2:1 क्या था बच्चों? 3। 2:1:3। और इसकी स्पीड Q की हमें पता है, मतलब 1 की वैल्यू 5 होगी, तो इसकी स्पीड 2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और 3 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास आंसर, या कह सकते हो ये हमने डेटा फिल कर लिया। बस केवल ये वैल्यू इस DI में गिवन थी और इसके अलावा 3 इंफॉर्मेशन थी। उनका यूज करते हुए बच्चों हम लोगों ने सारा इस टेबल को फिल कर लिया। देखो कितनी आसानी से सारे काम हो चुके हैं, सब दुख दरिद्र दूर हो चुके हैं। अभी भी 2 डेटा आपको दिख रहा होगा कि नहीं भरा गया है, तो चलो उसे ही भर लेते हैं। डिस्टेंस निकालना है बच्चों P का, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसकी 10 है, टाइम 60 है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 600 मीटर। R का डिस्टेंस निकालते हैं। R की स्पीड 15 है और टाइम है 200 सेकेंड। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। तो बच्चों तीनों की स्पीड भी आ गई, तीनों का टाइम भी आ गया, और एक का डिस्टेंस पता था, बाकी 2 का डिस्टेंस भी आ गया। आपने देखा 4 डेटा यूज किया हम लोगों ने। एक क्वेश्चन के अंदर दिया था बॉक्स में यानी टेबल में, बाकी सब मिसिंग थी, और 3 एक्स्ट्रा और डेटा थे, उनका यूज करते हुए हम लोगों ने ये टेबल कंप्लीट किया। पहले तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको इतना बरोबर है कि नहीं है, और मज़ा आ रहा है कि नहीं है। मज़ा आना चाहिए। ऐसे DIs और ऐसे कई सारे अच्छे DIs, अभी तो शुरुआत है, ये तो फिर भी डोरेमोन टाइप है, अभी तो आपका थाइनोस टाइप बहुत सारे DIs आने वाले हैं।
अगला वाला थाइनोस टाइप ही है, तो थोड़ा तैयार रहिएगा। तो बच्चों यहाँ पे डेटा फिल हो चुका है। अब फटाफट क्या करना है, तो फटाफट बच्चों क्वेश्चन का क्या बताना है, आंसर। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं एसडीआई का और आंसर बताते हैं। ये नीचे वाली चीज़ें मैं रब कर दे रहा, जिन लोगों को भी जिन चीज़ों को समझना हो, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही हो, आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो उसे देखिए और आपको लगे कि अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ और मैडम के साथ साझा जरूर करें। आइए साझा यानी शेयर जरूर करें, उन्हें भी बताएं, दिखाएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। डेटा तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमारे पास सारा टेबल फिल है आपके पास। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा क्वेश्चन चवन्नी टाइप। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है क्या, फाइंड स्पीड ऑफ आर इन किलोमीटर पर आवर। कितना आसान क्वेश्चन, स्पीड निकालना है आर की। बच्चों आर की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में हमसे पूछा है इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई। 15 मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर में बदल जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल छोटा सा चवन्नी टाइप, फटाफट आंसर आ गया। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। ये पहला क्वेश्चन था। किसी कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला आसान सा डीआई है। इसको करने का तरीका, हमने डेटा सारे फिल कर दिए हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी। रिलेशन वही यूज़ किया, डिस्टेंस कांस्टेंट था, उसकी वजह से टाइम निकाला, टाइम से तीनों के टाइम आया, उससे स्पीड आया क्यू का, फिर सबका स्पीड आ गया। स्पीड टाइम मल्टीप्लाई करके हमने पी और आर की डिस्टेंस में निकाली थी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन था स्पीड ऑफ आर, जिसकी वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल बरोबर होना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और वो क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस, किसी समान दूरी के लिए, फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पी क्यू एंड आर। किसी समान दूरी के लिए पी क्यू और आर के टाइम का क्या बताना है बच्चों, रेशियो। देखो बच्चों वो साफ साफ खुद ही कह रहा है फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है बच्चों, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 2:1:3। स्पीड का रेशियो 2:1:3 है। वो कह रहा है फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस, किसी समान दूरी के लिए उनके समय का अनुपात बताइए। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, टाइम के, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड के। कब, जब डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। तो बच्चों चलो इनवर्स निकाल ले। अब इनवर्स का मतलब ये नहीं कि इसको 3 और इसको 2 इसको 1 लिख देना, ऐसा चमत्कारी कार्य ना करना। इनवर्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 है तो इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/1 और इसका मतलब 1/3 होता है। 2 में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, 3 में इंटरचेंज मत करना। कुछ चमत्कारी छात्र क्या करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, फिर कहते हैं बीच वाला कहाँ जाएगा, वो तो वहीं रहेगा, उसको वहीं छोड़ देते हैं। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात, यानी व्युत्क्रम करना, उल्टा करना। 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, इनवर्स 1/2 होता है। 1 का 1/1 होता है, 3 का 1/3 होता है। ये होगा आपका क्या, इनवर्स। और फ्रैक्शनल रेशियो है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। हर का लघुत्तम समापवर्तक लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे गुणा कर दीजिए। तो बच्चों 2, 1, 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ये आ जाएगा 3:6:2। ये हो जाएगा इनके टाइम का रेशियो, यानी किसी समान दूरी के लिए पी क्यू आर के स्पीड का रेशियो 2:1:3 है, तो उनके द्वारा उस दूरी को चलने में लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो 3:6:2 होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल था, इसका दूसरा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ईजी, बस आप फर्जी का डरते हैं, डरना नहीं है, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए, बस आपको समझना और पढ़ना है। तो बच्चों ये बात होगी पहले 2 क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा रब कर रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट जो लोग को समझ में आ गया है, डेटा आपके सामने है ही, आंसर मुझे बता दें जिन लोग का भी क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल चवन्नी टाइप ये भी क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई आर। पी के द्वारा चली गई दूरी आर के द्वारा चली गई दूरी का कितना परसेंट है। किसकी दूरी का पूछ रहा है, पी के द्वारा। पी कितना चला, 600। किससे पूछ रहा है, आर से। आर कितना चला, 3000। पूछ क्या रहा है, परसेंट, तो इनटू 100।
जिसका परसेंट निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसे नीचे रखते हैं, इनटू 100 करते हैं। वो p के द्वारा चली गई दूरी को r के द्वारा चली गई दूरी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कितना परसेंट है। बच्चों आओ फटाफट सॉल्व कर दे। यहाँ पर 0000 हो गया, ये कट गया 6 से 5 बार में, बच्चों कितना आ गया 20%। कितना आसान छोटा सा प्रश्न, प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं कितना आसान हूँ, बस सुनने की तो देर है। देखो फटाफट 3 क्वेश्चन के आंसर निकल आए, कितनी जल्दी चुटकियों में। अब इसको बता के कोई छत से कूद जाए और पड़ोसी के घर कूदे वो बात अलग है। कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखे हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट, उतने लंबे समय तक स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा है, अब उनको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने उन सारी चीज़ों को पूरा ब्रशअप किया हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमें क्या है अब क्लियर है। तो बच्चों ये था आज के सेशन का आपका तीसरा एग्जाम्पल। आइए बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बच्चों चौथा एग्जाम्पल, आओ देखें। क्वेश्चन में कह रहा है इफ P एंड R ईच ट्रेवल्स, कह रहा है यदि P और Q दोनों 108 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। कह रहा है P और Q अगर दोनों 108 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो बताइए उनके द्वारा इस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगेगा, जो समय लगेगा, उस समय का अंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितना है। यानी हमें बताना है टाइम ऑफ P माइनस टाइम ऑफ Q, हमको ये निकालना है। अब बच्चों देखो कितना सिंपल सी बात है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। P को चलना है 108 किलोमीटर और P की स्पीड बच्चों कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। बस याद रहे ये किलोमीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बनाएं तो बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका इसका टाइम, और माइनस करना है Q के टाइम से। Q भी चला 108 और बच्चों Q की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। सॉरी माफ़ करिएगा, हमको जो डिफरेंस बताना है वो बताना है P और R का। P और R का डिफरेंस बताना था बच्चों क्वेश्चन में, तो P और R 108 चलते हैं तो उनका डिफरेंस बताना है। तो देखो P के बारे में बात हो गई, 108 चला और हमारी स्पीड थी कितनी 10 मीटर मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। R भी चल रहा है 108 किलोमीटर और R की स्पीड बच्चों कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। R की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में बच्चों चेंज करेंगे तो 5 बराबर 15 तो 15 बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो लोग सीधे साधे याद रखें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया किलोमीटर में 54। कर दो 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 36। और बच्चों इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2, यानी इन दोनों के टाइम का जो अंतर होगा वो बच्चों कितना होगा 1 आवर। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अगर किसी को भी इन चारों क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर बरोबर है तो फिर से कमेंट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखें। मज़ा आ रहा है, अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं और लग रहा है थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि कुछ अलग पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों को शेयर करें, बताएं, ताकि उन्हें पता चले कि आप जो पढ़ते हैं और जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार जो पेपर में आती हैं वो चीज़ें आपको मिलती हैं। फालतू की चीज़ें नहीं, वो चीज़ें जो आपके लिए काम की होती हैं जो पेपर्स में आते हैं। तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर ली। आइए बढ़ते हैं इस DI के आखिरी क्वेश्चन पर, यानी 5वें एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है 5वां एग्जाम्पल इस DI का। तो बच्चों 5th एग्जाम्पल लेते हैं इस DI का, आखिरी एग्जाम्पल इस DI का है। क्या कह रहा है, तो 5th क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों, तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है इफ Q इंक्रीज द स्पीड बाई 25%, यदि Q अपनी चाल को 25% बढ़ा दे। इफ Q इंक्रीज स्पीड बाई 25%, यदि Q अपनी चाल को 25% बढ़ा दे, देन फॉर द सेम डिस्टेंस, तो उसी दूरी को तय करने के लिए हाउ मच लेस टाइम ही विल टेक। अगर वो कह रहा है कि स्पीड को वो बढ़ा रहा है बच्चों कितना 25%, तो कह रहा है डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए, मतलब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। सेम डिस्टेंस के लिए बताइए टाइम में कितने % की कमी आएगी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ, जहाँ भी इन्वर्स रिलेशन होता है वहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसने स्पीड बढ़ाई है, स्पीड टाइम में क्या है इन्वर्स रिलेशन है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्पीड और टाइम में क्या होता है इन्वर्स रिलेशन। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसने स्पीड बढ़ाई है बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी इन्वर्स रिलेशन हो और एक का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हो, दूसरे का पूछ रहा हो, तो क्या करोगे आप
उसने 25% बढ़ाया है, ऊपर वाला वही लिखना है और बढ़ाया है तो दोनों जोड़ दीजिए, यानी 1/5 इंटू 100 यानी बच्चों कितना हो जाएगा 20%, यानी उसका टाइम 20% क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी पहले से 20% कम समय लगेगा। हो गया आंसर। जिनको ये समझने में दिक्कत आ रही है वो ऐसे समझ सकते हैं कि देखो स्पीड 25% उसने बढ़ाया है, 25% का मतलब 1/4, पहले 4 थी तो अभी 1 बढ़ जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी 5, तो टाइम क्या हो जाएगा 5 और 4। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों किसके होता है टाइम के, तो टाइम आ गया 5 और 4, यानी टाइम पहले 5 लगता था तो अभी 4 लग रहा है, 1 घटा 5 पर इंटू 100 यानी 20% का टाइम में क्या हो गया डिक्रीमेंट। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको कैसे पता घट रहा है, तो मूर्ख प्राणियों देख लेना, ये 5 है ये 4 है, बड़े से छोटा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है घट रहा है। कुछ लोग पूछेंगे सर चलो यहाँ आपको डेटा दिख रहा है आपने पता कर लिया कि घट रहा है, यहाँ कैसे पता कर लिया कि घट रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब ये बढ़ रहा है तो दूसरा वाला घटेगा, यही तो इन्वर्स होता है। और ज़्यादा चमत्कारी हो तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, उसमें खुद ही कह रहा है कि टाइम कितना % घटेगा। तो बच्चों ये पहले डीआई के बारे में बात हो गई, उम्मीद करता हूँ इस डीआई में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला डीआई था तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल मैंने नहीं रखा था, एबव एवरेज रखा था या मॉडरेट टाइप आप कह सकते हैं, इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। मैंने आपको सॉल्व किया तो हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, पहले आप खुद सॉल्व कर दे तो आधे लोग तो भरतनाट्यम करते रह जाते हैं। खैर, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बरोबर, सब चीज़ सही चल रहा है एकदम बरोबर चल रहा है तो उसको मेंशन करना ना भूलें। ये आपका पहला डीआई था, उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा थाइनोस टाइप डीआई पर, मतलब थोड़ा खतरनाक डीआई पर, अच्छे डीआई पर। अगली डीआई जो आने वाली है बच्चों वो भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की है, लेकिन वो कैसलेट फॉर्म में है, वो टेबल फॉर्म में नहीं है। मतलब कैसलेट डीआई का मतलब होता है ऐसी डीआई जहां पर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में होता है, कोई डायग्राम में इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो वहां पर उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगली डीआई सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन सारा आपको प्रॉपर दिखे, क्योंकि थोड़ी बड़ी डीआई है, और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब मैं डेटा लिखूंगा और अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी ध्यान उधर इधर किया तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यू कैसे निकाली है। तो फिर से मेरी बात सुन लीजिए, ये एक सूचना जनहित में जारी है कि अगली डीआई सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लें। डीआई आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है, उसको पढ़ लीजिए, और जब मैं सॉल्व करूं तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा सोल्यूशन देखें। मैडम के लव यू टू का रिस्पॉन्स बाद में दे देना, हेलो हाय बाद में कर लेना, और जो एक साथ 5 महिलाओं से चैट कर रहा हो, जो 7 प्राणी जो मुझे दिख रहे हैं, उन 5 को जरा होल्ड पर रख के से समझ लेना, उसके बाद 5 के बजाय 10 से चैट कर लेना, वो आपका पर्सनल मैटर है। क्योंकि अगर आपने बीच में ध्यान उधर उधर किया तो मैंने डेटा कौन सा कहां से निकाला आपको समझ में नहीं आएगा, और अगली डीआई काफी बेहतरीन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। तो फटाफट डीआई को पढ़ें और आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों डेटा फटाफट पढ़ते रहिए जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा, फिर मैं डेटा सारा आपको लिखूंगा। इस तरह की कैसलेट डीआई जब भी आपको आती हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा बनाना होता है, लिखना होता है, इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से लिखना होता है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर पढ़िए, क्वेश्चन देखो पहले पूरा पढ़ा करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो डेटा आपके दिमाग में रहेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर कुछ डेटा पहले दिए हैं बट उनका यूज़ थोड़ा हो सकता है आपको बाद में करना पड़े, तो ऐसे डीआईज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका डेटा दिमाग में रखना, क्योंकि डेटा तो आपको मिल जाएगा पहले लेकिन आप उससे पहले यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको उससे थोड़ा बाद में यूज़ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कई सारे डेटा आपको ऐसे मिलेंगे। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं इस डीआई की। इस डीआई में आपसे कह रहा है कोविड, पहला ही नाम इतना खतरनाक जिसके चलते हम और आप इस तरह से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अन्यथा क्लास में बैठ के क्या मस्त हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। शुक्र हो ऐसे बीमारी को कीड़े पड़े, कैसे कह दूं कीड़े पड़े, ये तो खुद ही एक कीड़ा वाला बीमारी है कि हम और आप इतने दूर हो गए। खैर कोई नहीं, फिर भी ये बीमारी हमें नहीं रोक सकता, हम और आप इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो जुड़े ही रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोविड, ऋचा, अंशु, पूजा, ज्योति, अदिति एंड कोरोना, ओ माय गॉड 7 सहेलियां हैं। कोविड, ऋचा, अंशु, पूजा, ज्योति, अदिति एंड कोरोना आर 7 फ्रेंड्स लिविंग along a straight road in a same manner। बच्चों वो कह रहा है 7 सहेलियां हैं, देखो मैं डेटा लिख रहा, समझते रहो बेटा।
अगर पड़ोसन की तरफ ध्यान दिए, व्हाट्सएप में जो चैट बॉक्स में ऊपर आ रहा है नोटिफिकेशन मैसेज का, अगर उसे क्लिक कर दिया, सौगंध तुम्हें उस पड़ोसन की जिससे तुम बात करते हो अगर दाएं बाएं करे तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्वेश्चन तो पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसलिए उस पड़ोसन को थोड़ा सा रोक दो, वो अगले पड़ोसन के पास नहीं जाएगी। टेंशन मत लो, मैं ध्यान रखे हूँ, मैं ख्याल रखे हूँ, आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आओ बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वो कह रहा है 7 सहेलियां हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 सहेलियां। ओ माय गॉड, चलो 7 सहेलियां हो गई। कौन कौन सी हैं? तो कोविड है, ऋचा है, अंशु है, पूजा है। कोविड है, ऋचा है, अंशु है, पूजा है। कोविड, ऋचा, अंशु, पूजा, ज्योति, अदिति और कोरोना। ज्योति है, अदिति है और कोरोना है। बच्चों ये 7 सहेलियां हैं जिनका मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो बीच की 5 सहेलियां, देखो इनकी किस्मत कितनी खराब है। इस किनारे कौन रहती है? कोविड। उस किनारे कौन रहती है? कोरोना। मतलब बचने के कोई आसार इनके नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग सबने मेंटेन की हुई है, लेकिन दोनों छोर पर ऐसी 2 बीमारियां बैठी हुई हैं जो हैं एक ही बट नाम अलग अलग है। खैर ये तो मनोरंजन वाली बात होगी। मुद्दे के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो 7 सहेलियां हैं, कोविड, ऋचा, अंशु, पूजा, ज्योति, अदिति, कोरोना आर लिविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सेम मैनर। उसने कहा था सेम मैनर का मतलब जिस तरह से उसने नाम दिया उसी तरह से वो रहती हैं। तो मैंने इन लोग के घर स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना दिए। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहा है, डेटा पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीजें यहाँ पे लिखते हुए चलूंगा, समझते रहिएगा, अदरवाइज गोल हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूँ, तो ध्यान से इस चीज को देखते रहिए। आगे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रेट इन सेम मैनर एज गिवन स्टार्टिंग विद द कोविड। स्टार्टिंग कोविड से वो सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली है। पूजा लिव्स 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोविड। पूजा और कोविड के बीच की दूरी देखो बच्चों, पूजा और कोविड के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। अगर आपने पूरा डेटा पढ़ लिया होगा जितना समय मैंने आपको पढ़ने को दिया था, तो उस पूरे डेटा को पढ़ने के बाद इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें इन सभी के बीच की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी और सबकी स्पीड भी पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन था बच्चों, कोविड और पूजा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है, जो कि मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बच्चों क्या आगे कह रहा है? अवे फ्रॉम कोविड एंड टेक्स 1 hour 40 minutes टू रीच अदिति। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि पूजा लिव्स 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोविड। पूजा 150 किलोमीटर रहती है दूर किससे? कोविड से। एंड टेक 1 hour 40 minutes, और 1 घंटे 40 मिनट लेती है। और ये कौन लेती है बच्चों? याद रखना, पूजा के बारे में बात कर रहा है तो पूजा लेती है। पूजा रहती है इससे दूर 150 किलोमीटर और ये 1 घंटे 40 मिनट का समय लेती है कहाँ पहुंचने में? अदिति के घर पहुंचने में। साफ साफ कह रहा है एंड टेक्स 1 hour 40 minutes टू रीच अदिति। देखो अब अगर हमारे पास पूजा से अदिति के बीच की डिस्टेंस होती, टाइम हमारे पास पता है, स्पीड निकाल लेते, लेकिन हमें अभी डिस्टेंस वगैरह नहीं पता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन अभी हम यूज नहीं कर सकते, इसको थोड़ा रुक के यूज करना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चों, इसको मैं डब्बे में रख रहा, इसे मैंने अभी यूज नहीं किया, इसे आगे कुछ और डेटा आएंगे तो यूज करना पड़ेगा। ये टाइम क्या है? पूजा को जाने में कहाँ तक, अदिति तक जाने का जो टाइम लगेगा उसके बारे में ये यहाँ पर डेटा गिवन है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है इट टेक्स कोविड 5 hours टू रीच अदिति। इट टेक कोविड टू 5 hours टू रीच अदिति। कोविड को अदिति तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लग रहा है। टू रीच अदिति हु लिव्स 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर। कोविड को 5 घंटे लगते हैं कहां पहुंचने में? अदिति के यहां पहुंचने में, जो कि कोविड से अदिति के घर की बीच की दूरी कितनी है? 250। कोविड से अदिति के बीच की दूरी 250 है। बच्चों ध्यान देना, यहां से यहां तक 250 है और यहां से यहां तक क्या है? 150। यानी यहां से यहां तक बच्चों कितना होगा? 100। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोविड को अदिति के यहां पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, विच लिव्स 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिम, जो उससे 250 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। मतलब कोविड और अदिति के बीच की दूरी 250 है और कोविड और पूजा के बीच की दूरी अभी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में कितनी थी? 150। यहां तक 250, यहां तक 150, तो बच्चों ये कितना हो गया? 100। और बच्चों ध्यान रखना,
स्पीड निकल सकती है अब किसकी, कोविड की। कैसे, कोविड को अदिति के यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं और कोविड से अदिति के बीच की दूरी कितनी है, 250, लगते हैं 5 घंटे, यानी बच्चों कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये हमारे पास कोविड की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डेटा में ऊपर लिख रहा है, डिस्टेंस वाला नीचे लिख रहा है। बच्चों मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि कोविड जो है वो कोविड को अदिति के यहाँ पहुँचने में 5 घंटे का समय लगता है, जो उससे 250 किलोमीटर दूर है। तो यानी 250 किलोमीटर चलने में कोविड को 5 घंटे लगते हैं। तो कोविड की स्पीड 250/5 यानी कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। चूंकि कोविड और अदिति के बीच के बारे में कह रहा है 250 किलोमीटर है, और हमसे पहले ही क्वेश्चन में कह रखा था कि कोविड और पूजा के बीच की दूरी 150 है। तो यहाँ से 150 और यहाँ तक 250, यानी ये वाला कितना हो गया 100। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले छोड़ी थी। कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, पूजा को अदिति तक जाने में समय जो लगता था वो कितना था, 1 घंटे 40 मिनट का। अब देखो हमें पूजा से अदिति के बीच की दूरी भी मिल चुकी है, कितनी, 100 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ से निकल गया स्पीड ऑफ पूजा की स्पीड निकल आई। पूजा से अदिति के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 100। टाइम कितना लगता है, 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे बच्चों और 40 मिनट का मतलब 40/60 यानी 2/3। सॉल्व कर दे बच्चों, कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड आ गई बच्चों किसकी, पूजा की। ये हो गया 5 से कट गया 20 × 60, यानी हमारे पास पूजा की भी स्पीड आ गई बच्चों कितनी, 60। मेरी बात बच्चों फिर से सुनिएगा, अभी तक जितना इंफॉर्मेशन दिया था उसने सबसे पहले कहा था, मैं क्वेश्चन फिर से आपको पढ़ के समझाऊं, 7 सहेलियां थी जो स्ट्रेट लाइन में रहती थी, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया गया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते रहिए, अब डाटा मैच करते रहिए और इधर ही ध्यान रखिए, सॉल्व आप करिएगा। इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, आराम से बैठ के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार फिर से। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मुझसे ले लेना, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाता रहता हूँ, वो आपको मैं दे दूंगा। फिर आगे क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि पूजा लिव्स 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोविड। पूजा जो है वो कोविड से 150 किलोमीटर दूर रहती है, 150 हो गया, और पूजा को अदिति के यहाँ पहुंचने में 1 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो इस डेटा को हमने छोड़ दिया था। आगे फिर कह रहा था कि कोविड को जाने में कहाँ, अदिति तक जाने में 5 घंटे का समय लगता है, जो कि 250 किलोमीटर दूर है। तो कोविड से अदिति के बीच की दूरी 250, 5 घंटे लगते हैं, यानी कोविड की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, और कोविड से अदिति की डिस्टेंस 250 है, 250। कोविड से पूजा की 150 है, तो पूजा से अदिति की बच्चों कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बरोबर चल रहा है तो बरोबर जरूर लिखिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास स्पीड ऑफ कोविड आ गया और ये हमारे पास स्पीड ऑफ पूजा आ गया। अब मैं थोड़ा सा ये डेटा रब कर रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ये टाइम जो हमने लिखा था बस उसको मैं हटा रहा, बाकी ऊपर तो आपके पास डेटा है ही। अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं उनका यूज़ करते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है, तो बच्चों आगे क्वेश्चन में कह रहा है अवे फ्रॉम हर व्हेन अंशु एंड कोरोना मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अंशु और कोरोना जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मूव टुवर्ड्स इधर ईच अदर मतलब क्या डायरेक्शन, अपोजिट। कह रहा है व्हेन अंशु एंड कोरोना मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब अंशु और कोरोना एक दूसरे की दिशा में चलती हैं, एक दूसरे की दिशा में चलने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन अंशु एंड कोरोना मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 70 एंड 50 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड भी दे रखा है, अंशु की स्पीड 70 है, इधर जा रही है, और इसकी स्पीड 50 है, इधर जा रही है। क्वेश्चन में कह रहा है जब अंशु और कोरोना एक दूसरे की तरफ यानी विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वो मिलती हैं एक दूसरे से, दे मीट आफ्टर 1 hour 35 मिनट। तो बच्चों मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ किसके किसके बीच में, अंशु और कोरोना के बीच में। तो देखो बच्चों डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट में स्पीड जुड़ जाएगी, तो स्पीड जुड़ के कितनी हो गई बच्चों 120, और टाइम यहाँ से आने में कितना लगता है, 1 घंटे 35 मिनट का समय लगता है। अब मेरी बात सुनना, 1 घंटे 35 मिनट का मतलब 35/60 होता है बच्चों। अब आओ जरा सॉल्व कर लें, ये हो गया 120 और ये 5 से कट गया 7 बार में, 5 से कट गया 12 बार में, तो ये आपके पास हो गया बच्चों 19/12 यानी 190 किलोमीटर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अंशु की स्पीड 70 दे रखा है, कोरोना की 50 दे रखा है, कह रहा है दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटे 35 मिनट बाद मिलते हैं।
तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी 50 + 70 यानी 120, डायरेक्शन अपोजिट, कॉन्टेक्ट नहीं है, जुड़ेगा, पढ़ चुके हैं अभी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। और इनका जो टाइम है वो 1 घंटे 35 मिनट को चेंज कर दिया आर्स में अपॉन 60 बनाकर। हमारे पास डिस्टेंस आ गई 190 बच्चों, मतलब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, तो ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 190 किलोमीटर। ध्यान से सारा डेटा देखते हुए चलिएगा, कोई भी डाउट हो पैनिक मत होइएगा, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, 2 3 4 बार देखिएगा, आराम से प्रोफेसर के साथ बैठ के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 190 किलोमीटर की डिस्टेंस आ चुकी है बच्चों, कहाँ से कहाँ के बीच में, अंशु और कोरोना के बीच में। ये डेटा हमने लिख लिया। स्पेस का अभाव है इसलिए मैं यहाँ पे जो डेटा है उनको हटाता रहूँगा, वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर या बैक करके देख सकते हैं। तो जितना डेटा अभी तक था, जितना अभी तक कह रहा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने इतने सारे डेटा हम लोग निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी कह रहा है वो। आगे क्या कह रहा है बच्चों, आओ जरा पढ़ते हैं। अंशु टेक्स 240 अपॉन 7 मिनट टू रीच पूजा। अंशु को पूजा के यहाँ पहुँचने में, अंशु को पूजा के यहाँ पहुँचने में, मतलब यहाँ बगल बगल, अगल बगल ही है। अंशु को पूजा के यहाँ पहुँचने में वो बच्चों कह रहा है कि 240/7 मिनट का समय लगता है, अंशु को लगता है। तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस किसकी किसकी, अंशु और पूजा के बीच की। डिस्टेंस बराबर बच्चों होता है स्पीड इनटू टाइम। अंशु की स्पीड बच्चों कितनी है, 70, और उसको टाइम कितना लगता है, 240/7 का, 240/7। लेकिन बच्चों 240/7 क्या है, ये मिनट है, इसलिए अपॉन 60 भी होगा। 0770 कट गया बच्चों, कितना आ गया, 40 किलोमीटर। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने अंशु और पूजा के बीच की डिस्टेंस भी निकाल ली, वो कितनी आई बच्चों, 40 किलोमीटर। मतलब मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख ली। अंशु और पूजा के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 किलोमीटर। बच्चों थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यहाँ से यहाँ 150 है, यहाँ से यहाँ 100 है, यहाँ से यहाँ 190 है। आप मेरी बात देखिएगा, यहाँ से अंशु से कोरोना 190 है, अंशु से पूजा 40 है और पूजा से अदिति 100 है। मतलब मैं अंशु से अदिति की डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो 100 + 40 140 हो गया, और यहाँ तक कोरोना तक कितना है, 190। ये पूरा 190 और यहाँ पर आपके पास हो गया 40 + 100 यानी 140, यहाँ तक 140 और यहाँ तक 190। तो बच्चों अदिति और कोरोना के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 50 किलोमीटर। बच्चों मेरी बात फिर से सुनिएगा, अंशु और कोरोना के बीच की दूरी 190 है, अंशु से पूजा 40 है, 190 में 40 कम कर दो और कितना बचेगा, 150। यानी पूजा से कोरोना के बीच की दूरी 150 हो गई, और पूजा से अदिति के बीच की दूरी 100 है, 150 में 100 और कम कर देंगे तो हमारे पास अदिति और कोरोना के बीच की दूरी बच्चों कितनी आ जाएगी, 50। ये डेटा हमने यहाँ तक लिख लिया, इतने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियोस को आप बैक करके भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन में कोई और भी कई सारी चीज़ें कह रहा है, इस डेटा को मैं थोड़ा रब करता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस बन जाए। तो जितनी बातें अभी तक उसने की उतनी बातें हमने अभी तक यहाँ बोर्ड पर लिख ली। अब बात करता हूँ मैं आगे की इन्फॉर्मेशन की, क्या कह रहा है, आखिरी पड़ाव पे चल चुके हैं इस इन्फॉर्मेशन के। आगे बच्चों को कह रहा है कि 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोरोना क्रॉसेस, क्वेश्चन में कह रहा है कि रिचा बीइंग 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोरोना, रिचा जो है वो कोरोना से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। रिचा बीइंग 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोरोना, रिचा और कोरोना के बीच की दूरी कितनी है, 240। रिचा और कोरोना के बीच की 240 है, देखो रिचा और कोरोना के बीच की दूरी 240 है और यहाँ से यहाँ तक 190 है। तो बच्चों ये 190 है और यहाँ से यहाँ तक 240 है, तो हमारे पास रिचा और अंशु के बीच की दूरी आ जाएगी। रिचा से कोरोना 240, अंशु से कोरोना 190, माइनस कर दिया बच्चों, ये कितना आ गया, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि रिचा बीइंग 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोरोना, यहाँ से यहाँ तक 240 था, उसमें से 190 घटा दिया बच्चों, ये आ गया 50। आगे उसमें एक बात और भी कह रहा है, 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोरोना क्रॉसेस ज्योति आफ्टर 5 और 40 मिनट। रिचा ज्योति को क्रॉस कर रही है 5 और 40 मिनट के बाद, मतलब रिचा और ज्योति को
ऋचा जो है वो ज्योति को क्रॉस करने में 5 आवर, और आगे बच्चों कह रहा है ऋचा ज्योति क्रॉस करने में 5 आवर का एंड 40 मिनट का समय लेती है। ऋचा ज्योति क्रॉस करने में 5 आवर 40 मिनट का समय लगती है। अगर मुझे यहां तक की डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। भाई यहां तक पता है, बस ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अभी तो पता है नहीं, तो इसको, इस डेटा को फिलहाल अभी छोड़ते हैं। ये टाइम का डेटा था, इसको मैं अभी यहाँ पर होल्ड रखता हूँ। इसका यूज अभी मैं आगे करूँगा। आगे मैं पढ़ूँ क्वेश्चन। तो बच्चों अभी जो डेटा मैंने यूज किया उसमें कह रहा था कि ऋचा बीइंग 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोरोना क्रॉसेस ज्योति आफ्टर 5 आवर 40 मिनट एंड मीट कोरोना आफ्टर 8 आवर्स। ऋचा कोरोना से मिलती है 8 घंटे बाद। ऋचा कोरोना से मिलती है 8 घंटे बाद। तो बच्चों स्पीड आ गया तो ऋचा का, ऋचा कोरोना से 8 घंटे बाद मिलती है, तो ऋचा और कोरोना के बीच की दूरी बच्चों 240 दे ही रखा है। 8 घंटे बाद मिलती है, मतलब स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ऋचा की स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात फिर से सुनिएगा, ऋचा कोरोना से 240 किलोमीटर दूर है और उसे ज्योति के यहाँ पहुंचने में 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और ऋचा को ही कोरोना के यहाँ पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। तो चूंकि ऋचा और कोरोना के बीच की डिस्टेंस 240 थी, 8 घंटे लगते हैं, यानी 30 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी स्पीड, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ऊपर लिख दी है। तो बच्चों एक बात और सुनिए, ऋचा को ज्योति के यहाँ जाने में 5 घंटे 40 मिनट लगता है, यानी मैं डिस्टेंस निकालूं ऋचा और ज्योति की, तो ऋचा को जाने में लगते हैं 5 घंटे 40 मिनट। ऋचा की स्पीड बच्चों 30 है और 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 5 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है बच्चों 5 + 2/3, यानी ये हो गया 30 × 15 × 2 17/3, यानी 170 किलोमीटर। ऋचा को ज्योति के यहाँ जाने में 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद कहा था ऋचा को कोरोना के यहाँ जाने में 8 घंटे लगते हैं। 240 किलोमीटर ऋचा कोरोना की डिस्टेंस थी, तो ऋचा की स्पीड आ गई 30। अब ऋचा की स्पीड 30 है, ज्योति के यहाँ जाने में 5 घंटा 40 मिनट लगता है, तो ऋचा और ज्योति के डिस्टेंस जो आ गया ऋचा और ज्योति के बीच का, वो कितना आ गया बच्चों 170 किलोमीटर। तो बच्चों ऋचा और ज्योति के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऋचा और ज्योति के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ से यहाँ 170, ये 50, ये 40, कितना हो गया 90। 50 40 90 हो गया और ये पूरा 170 है। तो बच्चों 170 में अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो बच्चों कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर। तो बच्चों ये डिस्टेंस भी हमारे पास आ गई 80 किलोमीटर। ऋचा अंशु 50 था, अंशु से पूजा के बीच की दूरी 40 थी और ऋचा से ज्योति था 170, माइनस कर दिया तो ऋचा से ज्योति, पूजा से ज्योति के बीच की दूरी कितनी आ गई 80। और बच्चों देखो पूजा से अदिति के बीच की दूरी कितनी है 100, मतलब यहां से यहां तक 100 है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी थी 100, 100 में ये 80 है बच्चों, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 20 किलोमीटर। ये डिस्टेंस भी हमारे पास आ गई 20। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर देखो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी है 150, 150 में ये 40 है, ये 50 है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, फिर ये वाली डिस्टेंस हो गई आपके पास 60। ये 150 था, 50 40 माइनस कर दिया 90, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 60। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर दो पर्सन के बीच की डिस्टेंस मैंने निकाल ली है। स्पीड भी ऑलमोस्ट सबकी पता है, केवल इन दोनों को छोड़कर, और उसके लिए आपके पास अगला डेटा दे रहा है, आओ जरा उसे भी देख लें। इसको मैं रब कर रहा है इस डेटा को ताकि स्पेस बने हमारे पास। डेटा मैं ऊपर लिख रहा और जो निकाल रहा जहाँ से वो मैं सारे सॉल्व करते रहा, सॉल्व करके यहाँ नीचे निकाल रहा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बैक करके आप देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद आखिरी में बच्चों क्या कह रहा है, वो आखिरी में कह रहा है कि जब ज्योति अदिति मीट आफ्टर 24 मिनट इफ दे स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर स्पीड एंड देयर रेशियो ऑफ देयर स्पीड आर 3:2। ज्योति और अदिति के स्पीड का रेशियो बच्चों 3:2 है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 24 मिनट में दोनों मिल जाती हैं। देखो मेरी बच्चों एक बात समझना, ज्योति की स्पीड अगर 3x है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा, तो फिर अदिति की कितनी होगी 2x। रिलेटिव स्पीड अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। इनको डिस्टेंस कितना चलना है, ज्योति और अदिति के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये बच्चों 20,
और इनको चलने में टाइम कितना लग रहा है 24 मिनट का। 24 मिनट का मतलब 24/60। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया आपके पास 20 × 60/24। 6 × 2 12 से कट गया, 2 बार में, यानी कितना आ गया 50। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया 10। फिर से सुनिए, ज्योति और अदिति की स्पीड का रेशियो 3:2 है, डायरेक्शन अपोजिट है, जुड़ जाएगा तो 5 हो गया। 5 और इनके बीच की डिस्टेंस थी 20 और टाइम लग रहा था 24 मिनट। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, रिलेटिव स्पीड आई 50, जोड़ने पे आया 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, या 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3x था ज्योति की स्पीड, x बराबर 10 है, यानी बच्चों ज्योति की स्पीड कितनी आ गई 30। 2x थी अदिति की स्पीड, x बराबर 10 है, तो इसकी कितनी आ गई 20। ये हमारे पास ज्योति अदिति की स्पीड आ गई। फिर से रिपीट कर दूं, ज्योति अदिति की स्पीड का रेशियो 3:2 है, यानी 3x 2x, डायरेक्शन अपोजिट है, जुड़ जाएगा 5x, बराबर इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 20, और टाइम कितना लग रहा था बच्चों 24 मिनट इनको मिलने में, तो 24/60 आवर्स में चेंज कर लिया। यहाँ से x की वैल्यू आई 10, ज्योति की स्पीड 3x थी यानी 30, अदिति की स्पीड 2x थी यानी 20। ये डेटा हम लोगों ने सारा यहाँ पर लिख लिया है। तो बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको गिवन थी इस क्वेश्चन के बारे में, उनका यूज़ करते हुए मैंने सारा डेटा यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इसको रब करके थोड़ा और क्लियर और साफ लिख दे रहा मैं यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या बैक करके आप देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये जो ऊपर डेटा लिखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो एक्स्ट्रा डेटा है मैं उसको हटा दे रहा, जैसे ये वाला और ये वाला। अब आपको जो काम का डेटा है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। अब ये डेटा सारा आया कहाँ से, वो सब आपको मैंने बता दिया है। और बच्चों में इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इधर उधर मत देखना, अपना दिमाग ना लगाना, पहले समझ लो, नहीं तो फिर बाद में ये समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा डेटा कहाँ से निकाला गया है। आप जो लोग इसको अब देखेंगे समझ नहीं पाएंगे कहाँ से कौन सा क्या निकाल दिया आपने। इसलिए मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए मैं कैसे क्या क्या निकाला, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप फ्री है, आप घर में आराम से बैठ के सॉल्व करना। लॉकडाउन का समय चल रहा, कोरोना वैसे ही बाहर परेशान कर रहा, घर में बैठे हुए क्या करोगे, तो घर में बैठे बैठे थोड़ा पढ़ ही लो, तो उतना आप कर लेना। मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ समझा दी है विधिवत की कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। नीचे की तरफ लिख दे रहा, ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर थोड़े से साफ साफ शब्दों में लिख दिया। राइटिंग मेरा थोड़ा जानी लीवर टाइप है, तो आप उसको मत ध्यान दीजिएगा। कैटरीना कैफ टाइप बहुत लोग का होता है, मेरा फिलहाल जानी लीवर टाइप है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी बच्चों। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को अगर समझने में इसको दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं और सारे प्रोसेस को आराम से समझ सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप पूरी चीज़ें देख लीजिए कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है बच्चों। हर दो पर्सन के बीच की डिस्टेंस भी हमें पता है और हर पर्सन की हमें स्पीड ही पता है। ऊपर मैंने स्पीड लिखी है, ये सारी स्पीड है और ये सब किलोमीटर पर आवर में है, और नीचे सारी डिस्टेंस है हर दो पर्सन के बीच में, और ये भी किस में है, किलोमीटर पर आवर में ही ये सारी की सारी क्या है, डिस्टेंस आपको गिवन है, ये जो हम लोगों ने निकाली है। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करना है। तो एसडीआई का लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बात करो दोस्तों पहले क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो कह रहा है कि ऑन अ वीकेंड ऑल फ्रेंड डिसाइडेड टू मीट एट कोविड हाउस। एक वीकेंड पर, सप्ताह का वीकेंड था, इन सभी ने डिसाइड किया कि ये लोग कहाँ मिलेंगे, कोविड के घर पर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि ये लोग कोविड के घर पर मिलेंगे पार्टी करने के लिए। 7 सहेलियां और कोविड के घर पार्टी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये सब की सब पार्टी करने के मूड में। खैर इनका पर्सनल लाइफ है, पार्टी करने दीजिए। इन सब ने डिसाइड किया कि ये लोग कोविड के घर आएंगी पार्टी करने के लिए, और कितने बजे पहुंचना है बच्चों, शार्प 9 PM, 9 बजे इनको पहुंचना है। सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग कोविड के घर पार्टी करेंगी और उनको पहुंचना है कोविड के घर बच्चे को कितने बजे, 9 बजे शाम को पहुंचना है। आगे कह रहा है बच्चों कि एट व्हाट टाइम शुड ज्योति लीव्स हर हाउस। तो ज्योति अपने घर से कितने बजे निकले, किस समय ज्योति को अपने घर से निकलना चाहिए। एट व्हाट टाइम ज्योति शुड लीव हर हाउस, ज्योति अपने घर से किस समय निकले। टू गेट एट द लोकेशन
ऑन टाइम, ताकि वो लोकेशन पे समय पर पहुंचे। इफ शी स्पेंड 10 मिनट वेटिंग फॉर द रिचा एट रिचाज हाउस, अगर वो रिचा के यहाँ रुके 10 मिनट उसका वेट करे, उसके बाद वो उसके साथ कोविड के यहाँ जाए। बच्चों आपसे कह रहा है कि बताइए ज्योति को अपने घर से कितने बजे निकलना होगा ताकि वो रास्ते में रिचा के घर 10 मिनट रुके, यानी उसका इंतजार करे, वेट करे, सहेली को ले, दोनों सहेलियां बातें करते हुए जाएं, तो भी अपने कोविड के घर यानी अपनी सहेली कोविड के घर राइट टाइम पहुंचे, क्योंकि पार्टी का भाई मैटर है तो राइट टाइम पहुंचना जरूरी है। पार्टी में लेट हुए थोड़ा बहुत कम पड़ जाएगा, समझ ही रहे होंगे आप, इसलिए टाइम पर, लोग पार्टी में टाइम पे पहुंच जाते हैं, दूसरों के यहाँ खाना खाने पहुंचना टाइम पे पहुंच जाए। मैडम को कभी आप बुलाइए डिनर पे, देखिए कैसे टाइम पे पहुंच जाएंगे, कोई दूसरे का पैसा जाने वाला है। अब खुद जब डिनर देना होगा तो आप पहुंच जाएंगे, मैडम गायब रहेंगे। खैर ये तो सूचना जनहित में जारी है क्योंकि अनुभव बोलता है। फिलहाल 9 बजे पहुंचना था कोविड के घर रिचा को, और रास्ते में 10 मिनट रुकना है कहां पर, ज्योति को रुकना है कहां पर, रिचा के घर। तो देखो अगर मैं नॉर्मली टाइम निकालूं ज्योति को पहुंचने का, ज्योति का टाइम, अगर ज्योति को कोविड के यहाँ पहुंचना हो बच्चों तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों ज्योति से कोविड के बीच की डिस्टेंस की, ज्योति से कोविड के घर के बीच की डिस्टेंस की, तो बच्चों कितना है, 80, 40, 50 और 60, यानी 100, 230, 230 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। बच्चों फिर से सुनिएगा, ज्योति को अगर कोविड के घर जाना है तो उसे 80 + 40 + 50 + 60, यानी 80 + 40 120, 50 170 + 60 यानी 230 किलोमीटर की दूरी जानी है। अब बच्चों कितने बजे पहुंचना है, 9 बजे। और बच्चों इसकी स्पीड कितनी है ज्योति की, तो बच्चों ज्योति की स्पीड कितनी है, 30, यानी 30। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास टाइम। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 7 बार में, मतलब 7 आवर, 7 × 3 21 हो गया। बचा बच्चों कितना, 2, और 2/3 का मतलब कितना होता है बच्चों, 40 मिनट, यानी 7 घंटे 40 मिनट की जर्नी करके ज्योति पहुंचे कहाँ, कोविड के घर। देखिए कितना माहौल ख़राब है, पार्टी के लिए लोग 7 घंटा 40 मिनट की दूरी तय करके जा रहे हैं, 230 किलोमीटर। खैर परस्पर संबंध होगा, सहेलियां हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। यानी ज्योति को 7 घंटे 40 मिनट की डिस्टेंस जब चलेगी, वो 7 घंटे 40 मिनट चलेगी, तब जाके वो कहाँ पहुंचेगी, कोविड के घर। बट क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि उसको रुकना भी है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। किसके यहाँ, रिचा के यहाँ, यानी 10 मिनट रुकने का भी उसे लगेगा। चलने का 7 घंटे 40 मिनट, रुकने का 10 मिनट, यानी 7 घंटे 50 मिनट ज्योति को चाहिए। अपने घर से निकलने के 7 घंटे 50 मिनट बाद वो कोविड के घर पहुंचेगी, अगर वो 10 मिनट रास्ते में रुकी हुई है तो बच्चों एक बात बताओ, पार्टी थी कितने बजे की, 9 बजे की। ज्योति को पहुंचने में 7 घंटे 40 मिनट लगते हैं और 10 मिनट रुकने का भी है, मतलब 7 घंटे 50 मिनट लगते हैं। मतलब ज्योति 9 बजे से 7 घंटे 50 मिनट पहले अपने घर से चली होगी। ज्योति अपने घर से 9 बज रहा है, 9 बजे पहुंचना था, 9 बजे वो पहुंच गई, इसका मतलब 7 घंटे 50 मिनट पहले घर से चली होगी। तो मुझे एक बात बताइए, आप कहीं पहुंच रहे हैं 9 बजे, आपको पहुंचना, आप पहुंचे हैं 7 घंटे 50 मिनट के बाद, तो आप अपने घर से बच्चों निकले कब होगे, तो बच्चों दोपहर के 1:10 पर। 1:10 पे अगर आप घर से निकलोगे तभी तो जाके 7 घंटे 50 मिनट की जर्नी के बाद आप 9 बजे पहुंचोगे। देखो 1:10 50 मिनट यानी 2 मिनट हो गए, सॉरी 2 बज गए, और 2 बज गए, 2 के बाद 7 यानी कितना हो गया, 9 बजे मिलेंगी। यानी बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, 1:10। यानी अगर ज्योति अपने घर से 1:10 पर दोपहर में चलेगी इतनी गर्मी के माहौल में, और रास्ते में 10 मिनट वो रिचा के यहाँ रुकेगी, तब भी वो 9 बजे पार्टी के टाइम पे पहुंच जाएगी। कोई भी डिश मिस नहीं होगी, जितनी सारे व्यंजन बने हैं पार्टी में सारी वो खा लेगी। लेट होने पर अक्सर एक आध व्यंजन शादी पार्टियों में कम पड़ जाते हैं, इसलिए आप जब भी शादी पार्टियों में जाएं आधा घंटा पहले पहुंच जाइए। कोई ना कोई आइटम छूटे जाता है अगर आप लेट होते हैं तो। देखो ये टाइम पे पहुंच गई, इसका कोई आइटम नहीं छूटेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। यानी ज्योति अगर अपने घर से 1:10 पे निकलती है तो, मैं थोड़ा हट जा रहा ताकि आप सबको सारी चीज़ें दिखें। ज्योति अगर अपने घर से 1:10 पे निकलेगी तब जाकर वो 10 मिनट रुकेगी रिचा के यहाँ, तो भी कोविड के यहाँ 9 बजे राइट टाइम पार्टी के टाइम पर वो पहुँच जाएगी। बच्चों ये पहला क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छी DI है, ये कैसलेट फॉर्म में थी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपसे फिर से करोगे तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा।
तो ये बरोबर है। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको तो बरोबर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों ये फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, डेटा इन्फॉर्मेशन सारा निकाल के मैंने ऊपर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है। तो जरा बच्चों ध्यान से फटाफट सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि रिचा एंड हर बॉयफ्रेंड, ओ माय गॉड ये तो मैटर बॉयफ्रेंड का आ गया, खैर कोई नहीं। रिचा एंड हर बॉयफ्रेंड टुगेदर लेफ्ट देयर ऑफिस एट 6:30 PM। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। रिचा और उसके बॉयफ्रेंड ने 6:30 पर ऑफिस से निकले दोनों एक साथ। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूव टुवर्ड्स देयर होम, और वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर कहाँ है, रिचा का यहाँ है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। दोनों एक साथ ऑफिस से निकले हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ऑफिस से बच्चों निकले कितने बजे हैं, शाम के 6:30 बजे। रिचा एंड हर बॉयफ्रेंड टुगेदर लेफ्ट देयर ऑफिस एट 6:30 PM एंड मूव टुवर्ड्स देयर होम विद द सेम स्पीड एज रिचा। मतलब उसका बॉयफ्रेंड भी उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से रिचा चल रही है। और इतिहास गवाह है कि जब जब पुरुष और महिलाएं एक साथ चलते हैं तो पुरुषों को महिलाओं के ताल में ताल मिलाकर ही चलना पड़ता है, आगे नहीं निकल सकते। समझे, अनुभव बोलता है, इसलिए समझ में जाना। तो रिचा और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ ऑफिस से 6:30 बजे निकलते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं और दोनों की स्पीड वही है जो किसकी है, रिचा की है। यानी दोनों की स्पीड बच्चों कितनी है, 30 किलोमीटर की स्पीड से दोनों चलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बच्चों कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऑफिस इज 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम ज्योति हाउस। ऑफिस जो है वो ज्योति घर से 120 किलोमीटर है। अब ज्योति घर कहाँ है, यहाँ है। ऑफिस ज्योति के घर से 120 किलोमीटर है। अब ज्योति के घर से 120 किलोमीटर तो है इधर या इधर। ये ज्योति घर है, इस साइड है 120 किलोमीटर की, इस साइड है। इसको बताने के लिए वो आगे कह रहा है क्वेश्चन में क्या, 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम ज्योति's हाउस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिचा's हाउस। मतलब ऑफिस ज्योति घर से 120 किलोमीटर तो है लेकिन रिचा के घर के अपोजिट साइड पे। तो मेरी बात जरा समझना बच्चों, ज्योति के घर से ऑफिस 120 किलोमीटर है और ज्योति घर से रिचा घर इस साइड है, इधर की तरफ। तो अपोजिट साइड में मतलब इधर की तरफ 120 किलोमीटर किसका घर है, आपके रिचा के बॉयफ्रेंड का, सॉरी ऑफिस है। ऑफिस ज्योति घर से इधर 120 होगा क्योंकि उसने बोला था रिचा वाले साइड से अपोजिट साइड में। तो बच्चों ज्योति के घर से 120 किलोमीटर अगर हम बढ़ें तो देखो बच्चों 20 ये हो गया, 50 ये हो गया, मतलब थोड़ा सा इधर और। ऑफिस बेटा कहीं इधर होगा ऑफिस इधर होगा 50 किलोमीटर पे। ये रहा आपका ऑफिस और यहाँ से ये लोग कितने बजे निकले हैं बच्चों, 6:30 बजे। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ज्योति घर से ऑफिस 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर दूर है बच्चों, 120 किलोमीटर दूर है। और अब 120 किलोमीटर इधर लेना है या इधर लेना है, इसके लिए कह रहा है कि रिचा के घर के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ज्योति घर से रिचा घर इधर है यानी ऑफिस इधर है, इधर 120 किलोमीटर पे था तो 20 ये 50 ये आपके पास हो गया 70 यानी 50 किलोमीटर यहाँ से। और आगे इनका क्या है, घर है जहाँ से ये 6:30 बजे निकले थे और कितने की स्पीड से बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग निकले थे। आगे कह रहा है बच्चों कि जरा बताइए, क्या बताइए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हाउस ऑफ रिचा's बॉयफ्रेंड। रिचा के बॉयफ्रेंड का डिस्टेंस बताना है रिचा के घर से, फ्रॉम हर हाउस, इफ शी ड्रॉप हिम एट 7:05 PM। अगर 7:05 पर अगर रिचा ने अपने बॉयफ्रेंड को उसके घर छोड़ दिया तो रिचा के घर से बॉयफ्रेंड के घर की दूरी बतानी है। तो जरा मुझे एक बात जरा समझिएगा बच्चों, ऑफिस से निकले थे 6:30 बजे और 7:05 पे बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गए। तो अगर मैं ऑफिस से, यहाँ लिख रहा, अगर मैं ऑफिस से बॉयफ्रेंड के घर का डिस्टेंस निकालूं तो बच्चों इन दोनों की स्पीड है 30, डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम होता है। और निकले थे 6:30 पर, पहुंचे 7:05 पर, यानी बच्चों कितने मिनट के बाद, 35 मिनट के बाद। तो ये हो गया बच्चों 35, अब मिनट है तो आपको 60, ये आ गया 17.5 किलोमीटर। यानी बच्चों एक बात तो साफ हो गई कि ऑफिस से उसके बॉयफ्रेंड का घर कितना होगा, 17.5 किलोमीटर। इतनी बात आ रही समझ में। ऑफिस से निकले 6:30 बजे, 7:05 पर पहुंच गया ऑफिस बॉयफ्रेंड के घर,
चलने की स्पीड ऋचा वाली है मतलब 30 की स्पीड से 35 मिनट में वो लोग चले 17.5 किलोमीटर, यानी ऑफिस से 17.5 किलोमीटर दूर अगर ऑफिस यहाँ है तो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का घर है 17.5 और यहाँ से यहाँ पूरा कितना है बच्चों 50, तो बच्चों ये कितना हो गया 32.5 किलोमीटर। इतनी बात आ गई समझ में। ये है ऋचा के बॉयफ्रेंड का घर, समझ रहे हो ना, बॉयफ्रेंड का घर है। लो अब थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, प्यार मोहब्बत वाली बातें। तो ये हो गया ऋचा के बॉयफ्रेंड का घर यहाँ पर है। ऑफिस से 17.5 किलोमीटर की दूरी पर बॉयफ्रेंड घर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस होगी 32.5, क्योंकि ये पूरा कितना था 50। हमें बताना था डिस्टेंस किसकी, ऋचा के घर की और उसके बॉयफ्रेंड के घर के बीच की। ऋचा और उसके बॉयफ्रेंड के घर के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऋचा यहाँ है, बॉयफ्रेंड जी यहाँ पर है, ये बॉयफ्रेंड जी हैं इनके और ये ऋचा जी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। बच्चों जोड़ लीजिए 50, 40, 80, 20, 50, 50, ये 50 नहीं, यहाँ पर आप क्या लोगे 32.5। तो देखो 50, 40, 90, 80, 170, 20, 190, 190, 50, 240, 240 और 32.5, 240 प्लस 32.5 कितना होता है बच्चों 272.5। ये हो गया आपका आंसर। फिर से सुनिएगा, ऋचा घर से उसके बॉयफ्रेंड के घर के बीच की दूरी बतानी थी। ऑफिस से बॉयफ्रेंड घर 17.5 है, क्यों, क्योंकि 30 की स्पीड से चले थे, 6:30 बजे और 7:05 पे पहुंच गए, मतलब 35 मिनट तक में उसके बॉयफ्रेंड का घर आ गया। तो ये डिस्टेंस निकली। इधर से 17.5 है तो इधर से 32.5 होगा, क्योंकि पूरा कितना है 50। तो ये 32.5 ये हो गया, 50 ये हो गया, 20 ये, 80 ये, 40 ये, 50 ये। ऋचा और इसके बॉयफ्रेंड के बीच के घर की डिस्टेंस हमने जोड़ी तो कितनी है 272.5। बच्चों ये 50 ना जोड़ देना, ये 50 पूरा है, ये वाली डिस्टेंस जोड़ना 32.5 ऊपर लिखी हुई है, ये मैंने यहाँ नीचे भी लिख दिया है। तो बच्चों ये आ गया डिस्टेंस ऋचा और उसके बॉयफ्रेंड के घर के बीच की डिस्टेंस का। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि 2 DIs थे और एक DI थोड़ी बड़ी थी क्योंकि कैसलेट फॉर्म में थी और अच्छी DI थी। देखो सब प्रैक्टिस करना होता है, जुगाड़ जादू वाले, आग लगाओ वाले थोड़ा सा बता के निकल जाओ उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, DIs इस तरह से आती हैं आपकी मेंस में, SBI PO के मेंस में, इस तरह के भी DIs हैं। मैं प्रीवियस ईयर के भी DIs कराऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बच्चों ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि आया हमारे पास 272.5 किलोमीटर। अब मैं इस डेटा को रब कर रहा और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए जरा थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें। वीडियो को बैक करके आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप उन्हें देख सकते हैं। ये मैं डेटा मिटा रहा क्योंकि ये इस क्वेश्चन के लिए था ऑफिस का। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन इस DI का, आज के सेशन के सेकंड DI का तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ जरा देखें क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ कोविड एंड कोरोना। हमको कोविड और कोरोना की डिस्टेंस का रेशियो बताना है। किससे, तो और बताना है एंड दैट ऑफ अंशु एंड ज्योति, अंशु और ज्योति। हमें कोविड और कोरोना के बीच की डिस्टेंस और अंशु और ज्योति के बीच की डिस्टेंस का रेशियो बताना है। ये तो चवन्नी टाइप छोटा सा क्वेश्चन है, चलो निकाल लें। कोविड यहाँ है, कोरोना यहाँ है, इनके बीच की बच्चों डिस्टेंस निकालनी है। पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, 200 और ये कितना हो गया आपका 300, सॉरी 60-40 कितना हो गया 100, 50-50 कितना हो गया 100, ये आपके पास हो गया 200 और ये हो गया 300, ये हो गया बच्चों कितना 300। और अंशु और ज्योति के बीच की डिस्टेंस, अंशु और ज्योति के बीच की डिस्टेंस 80 + 40 बच्चों कितना हो गया 120, 6 से कट जाएगा 5 बार में 2 बार में, ये हो गया आपका आंसर 5:2। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में कहा गया है कोविड और कोरोना के बीच की डिस्टेंस, कोविड और कोरोना के बीच की डिस्टेंस जोड़ दिया हमने 60-40 100 50-50 100 80-20 100 300 ये डिस्टेंस हो गई। और अंशु और ज्योति के बीच की डिस्टेंस, अंशु और ज्योति के बीच की डिस्टेंस 40 और 80 कितना हो गया 120, कैंसिल आउट कर दिया, रेशियो निकाल लिया 5:2। ये आगे हमारे पास चौथे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
तो बरोबर होगा, इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखिए। बढ़ते हैं दोस्तों इस जीआई के चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा है, आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल थर्ड टाइप वाला है, एकदम आसान क्वेश्चन है। फोर्थ में कह रहा है बाई व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ अंशु इज मोर और लेस देन दैट ऑफ कोरोना। अंशु की स्पीड कोरोना से कितना % ज़्यादा या कम है। अंशु की स्पीड कितनी है 70, कोरोना की स्पीड कितनी है 50। कह रहा अंशु की स्पीड कोरोना से कितनी ज़्यादा या कम है। कोरोना से बताना है तो 50 नीचे, अंशु की कितनी ज़्यादा ये बताना है, तो कोरोना की 50 है, अंशु की 70 है, तो 20 ज़्यादा है, कोरोना से बताना है 50 × 100। बच्चों फटाफट ये हमारे पास आंसर आ गया 40%। चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। फिर से रिपीट कर दूं, चौथे क्वेश्चन में कहा था कि जो अंशु की स्पीड है वो कोरोना से कितना % ज़्यादा या कम है। तो बच्चों कोरोना की स्पीड 50 है, अंशु की 70 है, तो 20 ज़्यादा है, कोरोना से पूछा था 50 × 100 यानी 40%। और ये 40% क्या है, मोर। ऑप्शन में आपको मोर और लेस दोनों मिलेगा, तो यहाँ पर ये 40% क्या आएगा बच्चों, मोर आएगा, मतलब क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस डीआई के हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली, जिसमें से पहले 2 एग्जाम्पल थोड़े बड़े थे, इसके थर्ड एंड फोर्थ देखो कितने चवन्नी टाइप थे। हर डीआई ऐसी होती है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान होंगे, कुछ थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। टाइम कम है तो आप ऐसे क्वेश्चन को निपटा लीजिए, जल्दी हो जाएंगे। टाइम आपके पास है तो फिर उन क्वेश्चन को भी आप निपटाइए। हम यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेपर में कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, वो आपकी प्रिपरेशन और वो आप डिसाइड करोगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। तो बच्चों ये बात हो गई हमारे पास 4 एग्जाम्पल की। बढ़ते हैं आखिरी एग्जाम्पल पर। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है और इस डीआई का आखिरी एग्जाम्पल भी है। तो आओ बच्चों जरा आखिरी एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कह रहा है बच्चों आखिरी क्वेश्चन, ऑल फ्रेंड डिसाइडेड टू मीट एट पूजाज हाउस विथ अ कंडीशन। देखो कितनी मतलब गलत बात है। पहले क्वेश्चन में भी पार्टी हुई थी, और पार्टी कहाँ हुई थी बच्चों, कोविड के घर में। अभी पार्टी कहाँ होने वाली है बच्चों, तो अभी पार्टी होने वाली है कहाँ, पूजा घर में। मतलब पार्टी का ही माहौल चल रहा है। पार्टी पहले क्वेश्चन में भी, शुरुआत पार्टी से, एंड भी पार्टी से। तो सारे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि ये लोग पूजा के घर में पार्टी करने के लिए आएंगी इन अ कंडीशन। एक कंडीशन दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि have to move towards in a condition that they have to move towards Pooja's house with the speed of the next friend they meet in the way। इस कंडीशन पर इन लोगों को पूजा घर पहुंचना है कि रास्ते में जो भी अगला फ्रेंड इनको मिलेगा, दोस्त मिलेगा, तो वो उसी की स्पीड से आगे तक बढ़ेंगे जब तक नेक्स्ट फ्रेंड का घर नहीं आता। मतलब अगर कोरोना चलती है, अपनी स्पीड उसकी 50 है, तो 50 से चलेगी अदिति के यहाँ, और जैसे ही अदिति के यहाँ मिल गई तो अब अदिति की स्पीड 20 है, तो कोरोना और अदिति दोनों 20 की स्पीड से चलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ज्योति के यहाँ। जैसे ही ज्योति के यहाँ पहुँचेंगे तो ज्योति की स्पीड कितनी है 30। तो अब तीनों, कोरोना, अदिति, ज्योति, तीनों अब कितने की स्पीड चलेंगे, 30 से। सेम केस इधर से भी है, कोविड चलेगा 50 से, यहाँ तक जाएगा 50, ऋचा से मिलेगा तो कितना हो गया 30। अब कोविड और ऋचा दोनों 30 की स्पीड से चलेंगे और अंशु घर जाएंगे। अंशु के घर तक 30 की स्पीड चलेंगे, फिर इसकी स्पीड 70 है, तो सब मिलके 70 की स्पीड से कहाँ जाएंगे, फिर पूजा के यहाँ। तो ये कंडीशन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पार्टी करने के लिए कहाँ आएंगे, पूजा के घर। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय दीज 2 ग्रुप्स। तो ये जो दोनों ग्रुप पहुँचेंगे यहाँ पर, तो इस ग्रुप के पहुँचने का टाइम और इस ग्रुप के पहुँचने का जो टाइम का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमें बताना है। तो चलो बच्चों जरा निकालें। ये आपका ग्रुप 1 है और ये आपका ग्रुप 2 है, और टाइम के अंदर निकालना है बच्चों। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चा। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कोविड चलेगा, पहले ऋचा के यहाँ जाएगा, कितने डिस्टेंस जाएगा 60, और कोविड की स्पीड कितनी है 50। ये टाइम लगा प्लस। अब ऋचा घर पहुँच चुके हैं, तो ऋचा के यहाँ से ऋचा और कोविड दोनों चलेंगे कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है 50। और इसके बाद ऋचा तक पहुंच गए, अंशु के यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर अंशु के यहाँ से फिर चलेंगे ये लोग कहाँ जाएंगे, पूजा के यहाँ। अंशु से पूजा के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 40, और वो अंशु की स्पीड जाएंगे, मतलब कितने जाएंगे 70। फिर से सुनिए, कोविड चला 60 डिस्टेंस, स्पीड 50 थी, यहाँ पहुँच गए। अब दोनों चलेंगे 30 से 50 किलोमीटर, 30 से यहाँ पहुँच गए अंशु के यहाँ। अब चलना है 40 और अंशु की स्पीड थी 70। ये पहले ग्रुप का टाइम आ गया।
ठीक, ये पहले ग्रुप का टाइम आपके पास आ गया, यानी ये आ गया 6/5 + 5/3 + 4/7, ये फर्स्ट ग्रुप का टाइम है। सेकंड ग्रुप का टाइम निकाले बच्चों, तो ये चलेगा 50 किलोमीटर और स्पीड भी 50 है, तो इसको लगेगा 50 किलोमीटर चलेगा 50 की स्पीड से, पहुंच जाएगा अत्ती के यहाँ कोरोना। कोरोना और अत्ती अब चलेंगे 20 किलोमीटर, और किसकी स्पीड से? अत्ती की स्पीड से, यानी 20 की स्पीड से। और कहाँ पहुंच गए? ज्योति के यहाँ। अब ज्योति से कहाँ जाना है? पूजा के यहाँ। ज्योति से पूजा घर के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 80 किलोमीटर, और ज्योति की स्पीड कितनी है? 30। ये इधर का टाइम आ गया बच्चों। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा 8/3 + 1 + 1, यानी बच्चों ये आएगा 2 और 6, 14/3 आवर्स। और इसको अगर मैं बच्चों सॉल्व करूँ तो ये तो हमारे पास कोई ऐसा कटने वाला नंबर, तो इसमें एलसीएम बड़ा ही लेना पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं, ये आ जाएगा 105 एलसीएम, और ये हो जाएगा 126, 21 × 6 126, 35 × 5 25, 5 कैरी 2, 35 × 5 हो गया, मतलब 25, 5, 15 और 2 17, 175, और ये हो जाएगा आपका 15 × 4 यानी 60। अगर इसको सॉल्व कर ले बच्चों तो ये हमारे पास आएगा, जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 4 और 2 6, और ये हो गया 2/105। फिर से सुनिए, 6/5, 5/3, 4/7 हो गया, एलसीएम आ गया 105, 35 × 3 कितना हो गया? 105, प्राइम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से कटेगा 21 बार में, 21 × 6 126, 3 से कटेगा आपका 35 बार में, 35 × 5 150 + 15, 150 + 25 आपका 175, और ये कट जाएगा 7 से 15 बार में, तो 15 × 4 कितना हो गया? 60। तो ये हो गया हमारे पास 5 + 6 11 कैरी गया 1, 6 और 7 + 1 14 + 2 16, 6 कैरी गया 1, और ये हो गया आपके पास 2 और 3, ये हो जाएगा 361/105। तो बच्चों इस ग्रुप का टाइम आ गया 361/105, इस ग्रुप का टाइम आ गया 14/3। 14/3 361/5 से क्या होता है? बड़ा। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। हमको टाइम का अंतर बताना था ग्रुप 2 और ग्रुप 1 का, तो ये आ गया बच्चों 14/3, और माइनस ये हो गया 361/105। एलसीएम लोगे बच्चों आएगा 105, और ये हो जाएगा आपका 35 × 2 70, 490 - 361, यानी आपके पास आ जाएगा बच्चों 921/105, यानी 1.23 आवर्स अप्रॉक्स में। क्वेश्चन में भी आपसे अप्रॉक्स में ही पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करना, आपको लगभग 1.23 आवर्स मिलेगा। यानी अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो ग्रुप, एक कोविड के यहाँ चलता है, कोरोना के यहाँ चलता है, और दोनों हर पर्सन अपने नेक्स्ट पर्सन की स्पीड से अगर मूव करते हैं, पूजा घर इनको पहुँचना है, तो इधर वाले ग्रुप के समय और इधर वाले ग्रुप का समय जो आएगा, इस ग्रुप का आया हमारे पास ये टाइम 361/105, इस ग्रुप का हमारे पास आया 14/3। इनका अगर हम अंतर निकालेंगे टाइम का, तो वो हमारे पास आएगा लगभग 1.23 आवर्स, और आपसे डिफरेंस ही पूछा था अप्रॉक्स में, वो हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों ये दो डीआईज आज हम लोगों ने पढ़े स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। पहला वाला थोड़ा इजी था, दूसरा वाला काफ़ी अच्छा डीआई था। अगर आपको लगा कि आपको जो डीआईज कराए गए वाकई में काफ़ी अच्छी डीआईज थी, और इतनी बड़ी डीआईज कराने की कोई हिम्मत भी जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो ट्रिक दिखा के आपको इम्प्रेस करना है। लेकिन मैंने सारी चीज़ें बाकायदा एक्सप्लेन किए, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। छत पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आज मैं 2:30 PM पे बना रहा शुरू किया था, मतलब 2:30 बजे के आसपास। इतनी गर्मी में भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर की। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको ये सेशन कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दें, और अगर चीज़ें अच्छी लगी तो इसको स्प्रेड आउट करें और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो काफ़ी बेहतरीन डीआईज के बारे में बात कर ली, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो को बार बार देखें आप, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और रिक्वेस्ट है कि इन दोनों क्वेश्चन को आप फिर एक बार जरूर सॉल्व करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में रखते हैं इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे टाइम एंड वर्क के साथ, फिर उसके बाद डीआई। ऐसी अल्टरनेट क्लासेस चलती रहेंगी। तो बच्चों घरों में रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए,
और घरों से बाहर जब ज़रूरत हो तभी निकलिए। और हर रोज़ 8:30 बजे इस बंदे के साथ यानी मेरे साथ इसी मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिए इसी तरह के रोमांचक और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्योंकि याद रखिए बच्चों, अगर आप हो चुके हैं सब जगह से परेशान, देन लीव द रेस्ट एंड ज्वाइन अस फॉर द बेस्ट। तो अपना ख्याल रखिए, इसी के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।